क्या हो जो आपको बुरा बनने के लिए मजबूर किया जाए। कहानी एक लड़की की है जिसके पूरे परिवार को मार दिया जाता है और एट द एंड उसे विलेनेस बनना पड़ता है रिवेंज लेने के लिए। तो आखिर कौन है इन सब के पीछे? सो हाय एवरीवन, वेलकम। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक अमेजिंग साउथ कोरियन एक्शन थ्रिलर मूवी की एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है दी विलेनेस। ये फिल्म साल 2017 में रिलीज हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग है 6.7 आउट ऑफ 10। नाउ विथ नो फर्दर डिले, लेट्स बिगिन। फिल्म की शुरुआत में हम एक 7 साल की बच्ची को देख पाते हैं जिसका नाम होता है मिया। उसके फादर को किसी ने मार दिया था और ये सब वो नीचे बैठकर देख रही होती है। उसे किलर की आवाजें तो आती है पर वो उसके फेस को नहीं देख पाती, सिर्फ उसे सीटी बजाती हुए सुन पाती है। तभी किलर दोबारा रूम में आता है और हमें पता चलता है कि उसका नाम है डेविड। तो दोस्तों, दरअसल डेविड मिया के फादर का दोस्त होता है और मिया के फादर ने एक डायमंड चुराया था और इस वजह से डेविड और उसके आदमियों ने मिया के फादर को मार दिया। बट अभी तक मिया के फादर ने चुराया हुआ डायमंड वो ढूंढ नहीं पाते। तभी डेविड छुपी हुई मिया को देख लेता है और डायमंड न मिलने के कारण उसे पकड़कर बेच देता है। लेकिन वहाँ पर बुक नाम का बंदा जो कि गैंगस्टर है वो मिया को बचा देता है। उसके बाद वो मिया को 13 सालों तक पालता है और हम देख पाते हैं उस दौरान वो मिया को शासन बनने की ट्रेनिंग देता है और एक दिन मिया 20 साल की हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बुक मिया के कंधे पे टैटू बना रहा था और मिया उसे कहती है मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है कि फादर के कातिलों को मार देना। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिया एक ट्रेन शासन बन चुकी है और वो डेविड को, जो कि उसके फादर का दोस्त था, उसी ने बाकी आदमियों के साथ मिलकर उनका कत्ल किया था, उसके पीछे भाग रही होती है उसे मारने के लिए। लेकिन धोखे से डेविड और उसके आदमी उसे पकड़ लेते हैं और मिया को बंद लिया जाता है। डेविड बताता है मैंने तुम्हारे फादर को नहीं मारा, अगर भरोसा नहीं है तो ऊपर जाकर उन्हीं से पूछ लेना। और डेविड मिया को मारने ही वाला होता है तभी अचानक बुक आकर उसे बचा लेता है और डेविड और उसके आदमियों को मार देता है। अब हम देखते हैं मिया को बुक से प्यार हो जाता है और वो दोनों शादी कर लेते हैं। उसके बाद दोनों सियोल जाते हैं हनीमून के लिए। अब वहाँ वो दोनों एक रेस्टोरेंट पे डिनर कर रहे होते हैं तभी बुक को एक कॉल आता है और वो कहता है कि चोई को किडनैप कर लिया है, मुझे जाना होगा। दरअसल चोई बुक का वर्किंग पार्टनर था। मिया कहती है मैं भी चलूँगी, लेकिन बुक उसे रोक देता है। बाद में हम देखते हैं कि मिया से मिलने चुई आता है और बुक की लाश दिखाता है और उसे कहता है कि हम लोगों को तुम्हारे पिता का कातिल मिल गया था, उसे ही मैं मारने गया था लेकिन मुझे किडनैप कर लिया और मुझे बचाते हुए बुक मारा गया। और हम देख पाते हैं बुक की लाश की शक्ल बिगड़ी हुई थी। इस लाश को देख मिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो तुरंत जाकर सारे गैंगस्टर को मारने लगती है। वो एक बिल्डिंग में जाती है और एक एक करके वो सबको मार देती है। उसके बाद वो बिल्डिंग के नीचे जंप कर देती है पर वहाँ पुलिस उसका इंतज़ार कर रही थी और उसे पकड़ लिया जाता है। वे मिया को एक फैकल्टी में ले लिया जाता है जहाँ वे दवाई देकर उसकी प्लास्टिक सर्जरी की जाती है। उसके बाद भी वो उस फैकल्टी से भागने की कोशिश करती है पर हम देख पाते हैं उस जगह पे ढेर सारे कमरे थे और मिया को भागता देख कैमरे से बाकी अफसर हंसने लगते हैं। एक कमरे में मिया को एक दूसरी लड़की कहती है कि प्लीज़ मुझे भी ले चलो अपने साथ। फिर वो लड़की मिया को रास्ता दिखाती है और जैसे ही मिया आगे की ओर जंप करती है लड़की उसे शूट कर देती है, यानी कि मिया वहाँ से भाग नहीं सकती थी और उसे दोबारा से पकड़ लिया जाता है। अब हमें पता चलता है कि वो फैकल्टी दरअसल साउथ कोरियन इंटेलिजेंट की थी जिसे मिंग नाम की लीग चलाती थी। मिंग मिया को कहती है कि हमने तुम्हारी नई आइडेंटिटी बनवाई है और तुम्हारा फेक डेथ दुनिया के सामने रख दिया है। मिया कहती है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे मार दो। मिंग कहती है तुम प्रेग्नेंट हो और तुम चाहती हो कि तुम्हारे साथ तुम्हारा बच्चा भी मर जाए। मेरे पास एक ऑफ़र है, हम तुम्हें ट्रेनिंग देंगे और तुम्हें एक एजेंट बनाएंगे और तुम मेरे लिए 10 साल तक काम करो। उसके बाद जिंदगी भर के लिए पेंशन और आज़ादी मिल जाएगी। मिया मान जाती है
और ट्रेनिंग के बीच मिया एक क्यूट सी बच्ची को जन्म देती है। फिर मिया अपने कंधे से टैटू इरेज करवाती है जो कि बुक ने बनवाया था। उसके बाद दिखाते हैं मिया को पहला असाइनमेंट मिल जाता है और इस दिन तक मिया की बेटी अब 8 साल की हो चुकी थी और मिंग उसे कहती है कि यह असाइनमेंट तुमने कंप्लीट कर लिया तो तुम फ्री हो जाओगी और बाहर निकल जाओगी और तुम्हें तभी हमारे लिए काम करना पड़ेगा। और नेक्स्ट सीन में मिया एक घर में जाती है और वह एक आदमी को मार देती है और तभी बहुत सारे गुंडे मिया के पीछे लग जाते हैं और एक लंबा एक्शन सीक्वेंस हो जाता है। उसके बाद मिया किसी तरह बच के निकल जाती है। असाइनमेंट कंप्लीट करने के बाद मिया को फ्री कर दिया जाता है और उसके लिए मिंग एक फ्लैट का इंतजाम करवाती है। वहाँ मिया पर नज़र रखने के लिए मिंग किम नाम के आदमी को मिया का नेबर बनाकर रख देती है, जिसके बारे में मिया को बिल्कुल भी पता नहीं था। किम मिया से दोस्ती करने की कोशिश करता है लेकिन मिया को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ताकि कोई बंदी उसे जानती तक नहीं, उसे दोस्ती वो क्यों करना चाहता है। मिया मिंग को कहती है कि किम के बारे में पता करो। मिया अनजान थी कि मिंग ने ही किम को वहाँ रखा है। मिंग बताती है कि किम एक 33 साल का बंदा है जिसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है। उसके बाद कुछ दिन हो जाते हैं। किम की अच्छाई देख मिया उसे अपना दोस्त बना लेती है और एक दिन अपने साथ प्ले में चलने को कहती है। प्ले के बाद वो दोनों डिनर को जाते हैं। वहाँ पे किम के नेकटाई को देख मिया को उसके एक्स हस्बैंड बुक की याद आ जाती है। फिर दिखाते हैं मिया को किम से प्यार हो जाता है और उस रात वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। लेकिन तभी मिया को एक फ़ोन आ जाता है और उसे जाना पड़ता है। इस बार मिया उसी एजेंसी वाली फ्रेंड के साथ में एक टास्क करने जाना था जिसमें उन्हें एक बंदे के फ़ोन की इंफॉर्मेशन रिट्रीव करनी थी, लेकिन उस मिशन पे मिया की दोस्त मारी जाती है। अगले दिन मिया अपनी बॉस मिंग से कहती है कि वो किम से शादी करना चाहती है, क्योंकि अगर किसी मिशन में उसकी डेथ हो गई तो उसकी बेटी को देखने के लिए कोई तो होगा। तब मिंग एक हॉल और बहुत सारे नकली गेस्ट अरेंज करवाती है और फिर मिया और किम शादी करते हैं। शादी के हॉल में मिया को मिंग फोन पर बोलती है कि वॉशरूम में जाओ जल्दी से और वहाँ पे एक गन होगी, उसे ले लो और बाहर खड़े चश्मे वाले बंदे को शूट करो। मिया शूट करने जाती है लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि ये बंदा मिया का एक्स हस्बैंड बुक जैसा दिख रहा है जो कि मर चुका था और इसी कारण मिया का शॉट मिस हो जाता है और वो बंदा वहाँ से भाग के जाता है। अगले सीन में मिया किम की शादी हो जाती है पर मिया अभी ये सोच रही थी कि वो बंदा कौन था। उस काम को उसकी कंप्यूटर जुन को दे देती है। जुन हमेशा से ही मिया के आगे निकलना चाहती थी लेकिन कभी निकल नहीं पाती, बट अब उसके पास अच्छा मौका है। इधर बुक की तरह दिखने वाला इंसान उधर आ जाता है जहां से मिया ने उसे शूट करने की कोशिश की थी और वो उस जगह का जायजा लेता है। वो इंसान मिया की शादी के वीडियो को देखता है और सोचता है कि उसने कहीं तो इस लड़की को देख रखा है। यहाँ गौर करने वाली बात ये थी कि मिया की प्लास्टिक सर्जरी हो चुकी थी तो पुराने सारे लोग उसे अब नहीं पहचान पाएंगे। तो क्या ये बंदा सच में बुक था कि कोई और? अगले सीन में मिया और किम डिनर के लिए गए थे और अचानक किम को एक फ़ोन आ जाता है। वो बात करने चला जाता है, तभी बुक जैसा दिखने वाला बंदा वहाँ आ जाता है और मिया से बात करने की कोशिश करता है। मिया कहती है कि मुझे अकेला छोड़ दो। वो कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ और फिर वो मिया से थोड़ी बात करता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वॉशरूम में किम अपनी बॉस मिंग से बात कर रहा होता है और वो अनजान बंदा उनकी रिकॉर्डिंग कर लेता है। अब हम देखते हैं मिंग को, जो कि मिया को कहती है पिछली बार तो तूने मिशन फेल करवा दिया था लेकिन इस बार
नहीं होना चाहिए, वरना इसका भुगतान तुम्हारी फैमिली को करना पड़ेगा। यहाँ पे किम मिया के एक्स हस्बैंड बुक के पुराने फुटेजेस से नए वाले बुक को मैच करने की कोशिश करता है और फुटेजेस मैच हो जाती है। मतलब नया बंदा बुक ही था और वो मरा नहीं था। लेकिन फिर वो मिया से क्यों दूर गया, इसका जवाब हमें आगे मिलेगा। अब हम देखते हैं मिया को एक फ्लावर बुके आता है और उससे एक लेटर भी था। वहाँ से मिया एक जगह जाती है। अब वहाँ पे वे किम और मिंग की रिकॉर्डिंग सुनती है। तब मिंग कह रही थी कि तुम्हारी शादी एक सिर्फ मिशन का हिस्सा है। और ये सुनकर मिया को बहुत दुख पहुंचता है कि किम एक धोखेबाज है और मिंग भी। और वो बुक को ये बात बता देती है कि जून उसे मारने आ रही है। तो बुक और उसके आदमी जून को पकड़ लेते हैं। जून के गले में एक कैमरा था और उससे मिंग को पता चल जाता है कि जून पकड़ी गई है। और वे किम को ये बात बता देती है और कहती है बुक को मारना होगा अगर मिया को जिंदा देखना है तो। अगले दिन मिया मिंग से मिलती है और मिंग उसे कहती है कि अपना काम पूरा करो तभी तुम्हारी फैमिली ठीक रहेगी। पर मिया कहती है कौन सी फैमिली, वही जिसमें मेरा हस्बैंड तुम्हारे लिए काम करता है। फिर हम देखते हैं मिया और मिंग गाड़ी में कहीं जा रहे थे, तभी कोई इनकी गाड़ी पे हमला करता है और हम देखते हैं वो बुक है और बुक मिया को अपने साथ लेके जाता है और मिया और बुक फिर से दोबारा एक साथ हो जाते हैं। मिया अपने घर की ओर जा रही थी अपनी बेटी को किम से लेने, तभी उसके कमरे में ब्लास्ट हो जाता है। वहाँ से किम उसकी बेटी को लेकर वहाँ से जंप करता है और दोनों की गिरकर मौत हो जाती है। यानी कि किम और मिया की बेटी अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये देख मिया गुस्से में पागल हो जाती है। आखिर किसने मारा किम और उसकी बेटी को। वो वहाँ से सीधा मिंग के पास जाती है उसे हमेशा के लिए खत्म करने, क्योंकि उसी के कारण उनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रहे थे। उसके अकॉर्डिंग उसी ने किम और उसकी बेटी को मरवाया होगा। मिंग से मिलकर मिया कहती है आखिर तुमने मार ही दिया अपनी फैमिली को। मिंग कहती है आखिर तुम्हें समझ क्यों नहीं आता, मैं तुम्हारे दुश्मन नहीं हूँ, ये है तुम्हारे दुश्मन। तब मिंग उसे एक वीडियो दिखाती है। उस वीडियो में हम देखते हैं किम और उसकी बेटी कहीं से घर वापस आ जाते हैं और वहाँ पे बुक के आदमी पहले से ही मौजूद थे और वह किम को घायल कर देते हैं। उसके बाद किम के घर पे टाइम बॉम्ब लगवा कर चले जाते हैं और किम बेहोश पड़ा था। जैसे ही किम जागता है बच्ची को लेकर भागने की कोशिश कर लेता है, तभी अचानक बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और वो दोनों बालकनी से नीचे गिरकर मर जाते हैं और हम समझ जाते हैं कि बुक ही है असली कल्प्रेट। वैसे उसने ऐसा क्यों किया, उसका जवाब हमें आगे मिलेगा। ये देख मिया का खून खौल उठता है और वो बुक को मारने के लिए निकल जाती है। मिंग उसे एक और बात बताती है कि किम उसे सच में प्यार करता था, उसने कोई नाटक या मिशन के लिए शादी नहीं की थी। नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं मिया बुक के अड्डे पे पहुंच जाती है और सारे लोगों को मारने लगती है। सबके मरने के बाद वो बुक से पूछती है क्या तुमने सच में कभी मुझसे प्यार किया था। बुक कहता है हाँ, लेकिन सिर्फ इस मजबूरी में कि मैंने तुम्हारे फादर को मारा था और तुम्हें अनाथ बना दिया। और यहाँ रिवील होता है असली क्लाइमैक्स। तो दोस्तों दरअसल मिया के फादर को डेविड और उसके लोगों ने नहीं बल्कि बुक ने मारा था। तब मौके का फायदा उठाकर जब डेविड मिया को बेच देता है तब बुक को गिल्ट महसूस होता है कि बेचारी बच्ची अनाथ हो गई, इसलिए वो उसे बचाकर अपने पास रख देता है। पर इसमें भी उसका मतलब था और वो मिया को एक अशासन की तरह ट्रेन करता है, क्योंकि वो जानता था जैसे मिया बड़ी होगी वो रिवेंज में डेविड को मार देगी और उसके बाद वो मिया का फायदा उठाकर अपने पुलिस गैंग को भी मरवा देगा। उसके बाद मिया कहती है तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। वो बुक को बहुत मारती है और एंड में उसकी जान ले लेती है। एंड यहाँ ये फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस फिल्म को मैं चाहता हूँ आप जरूर देखें।